हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा ने आप देख रहे हैं मेरे स्टडी पॉइंट विद राम सर। और आज हम कवर करने वाले हैं 10th क्लास की अंग्रेजी का लेसन फर्स्ट ए लेटर टू गॉड, जिसका हम देखेंगे हिंदी अनुवाद। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो करते हैं स्टार्ट, क्योंकि हमें बनना है स्मार्ट। तो स्टूडेंट्स लेसन में लेंचो नामक एक फार्मर का, किसान का जिक्र किया गया है, जिसकी कि अत्यधिक ओलावृष्टि के कारण सारी फसल बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और वह ईश्वर को पत्र लिखता है कि ईश्वर, मुझे इस साल 100 पेसोस की अर्जेंट आवश्यकता है, वरना मेरा पूरा परिवार भूख के कारण मर जाएगा। तो स्टूडेंट्स लेसन में देखना है कि क्या उसकी मदद हो पाएगी, क्या ईश्वर उसकी मदद करेंगे और वह भूख से अपने परिवार को कैसे बचा पाएगा। तो आगे हम लेसन में शुरू करते हैं हम अपने लेसन का अनुवाद इंग्लिश टू हिंदी। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। पूरी घाटी में एक केवल अकेला घर, जो कि पहाड़ी के मध्यम नीची चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। उसकी ऊंचाई से पके हुए खेतों के अनाज दिखाई देते थे, फूलों के खेत दिखाई देते थे, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट माने अच्छी फसल का वादा। द ओनली थिंग द अर्थ नीड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए सोवर। पृथ्वी को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, वर्षा की या फिर बौछारों की। थ्रूआउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। तो लैंचो अपने खेतों को, जो कि अपने खेतों को बहुत नज़दीक से जानता था, आकाश में उत्तर पूर्व की दिशा में देखने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो उसने कहा कि हमें जो है अब कुछ बरसात की आवश्यकता है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। वह स्त्री जो खाना बना रही थी, सपर मीन्स शाम का खाना, रात का खाना बना रही थी, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और छोटे बच्चे मकान के पास में ही खेल रहे थे, और उस स्त्री ने, जो कि रात सपर तैयार कर रही थी, रात का खाना तैयार कर रही थी, सभी को आवाज़ दी। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। अब यह वो समय था जब बरसात की बूंदें शुरू हो गई, जैसा कि लैंचो ने अनुमान लगाया था। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो उत्तर पूर्व की दिशा से घने बादल पहुंच गए और बरसात करने लगे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। हवा ताज़ा थी और मीठी थी, माने अत्यधिक। जब बरसात के मौसम से पहले, जब बरसात जैसा होती है तो उससे पहले ताज़ा हवा मिलती है ना, अनुभव किया होगा आपने भी। तो हवा बहती चल रही थी। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed। तो जो उस समय वहाँ पे जितने भी लोग थे, वह केवल बरसात की बूंदों का आनंद ले रहे थे। जैसे ही वो अपने घर के बाहर गए, बरसात की बूंदें उनके शरीर पर पड़ रहे थे और उसका आनंद ले रहे थे। These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 pieces and the little ones are 5। तो उन्होंने बताया कि यह बरसात की बूंदें नहीं हैं, ये जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पीसोस के बराबर हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। सॉरी, सेंट कहना था मुझे, तो 5 सेंट के बराबर हैं। With a satisfied
expression he regarded the field of Ripon with its flower draped in a certain of rain। तो उसने अपने खेतों को देखा जो कि अनाज के थे, फूलों के थे और अब आवरण से ढक गए थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू विलो, लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और उस हवा के साथ में बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो कि सिल्वर कॉइन्स की तरह थे, सिल्वर कॉइन्स से मिलते जुलते थे, माने मोतियों की तरह थे। द बॉय एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और लड़के उनको इकट्ठा करने में लग गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, तो उस आदमी ने कहा कि वास्तव में ये बहुत बुरा हो रहा है या बुरा है। आई होप इट पास क्विकली, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, अगर यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर ऑन अवर द हेल रैंड ऑन द हाउस द बिगेन द हिलसाइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ साल्ट। तो वह जल्दी नहीं गुजरा, जो बरसा ओले पड़ रहे थे वह जल्दी नहीं गुजरे, उनके कारण सारे खेत बर्बाद हो गए, फसलें नष्ट हो गईं। और ऑन द होल वैली, पूरे संपूर्ण घाटी में सफ़ेद, माने बर्फ़ के जो मोती की तरह बर्फ़ होता है जब ओले पड़ते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद हो गया। द फील्ड वाज वाइट एज कवर्ड विथ साल्ट, खेत ऐसे हो गए जैसे कि उन पर वो नमक से ढक दिए गए हों, नमक उन पर डाल दी गई हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और सारे फूल पौधों से गिर गए। लेंचो सॉल वाज फील्ड विथ सैडनेस, तो इस कारण, इस घटना से लेंचो की आत्मा काफ़ी दुखित हो गई। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ और अपने लड़कों को आवाज़ दी। ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का एक दल शायद इससे ज़्यादा छोड़ देता। उसने कहा कि वही ओलों से इतनी फसल नष्ट हो गई है, फसल इस तरीके से बर्बाद हो गई है कि अगर टिड्डियों का दल हमारे खेत में आता तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, उस ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी।